कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इन द नावल टू द लाइट हाउस। टू द लाइट हाउस नावल वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा था और ये पब्लिश हुआ था 1927 में। इस नावल में हम लोग देखेंगे कि टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है और टाइम को कैसे पोर्ट्रे किया गया और इसके जो इस नावल के जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं वो टाइम को कैसे परसीव करते हैं। इस नावल की कहानी जो है वो बेसिकली एक फैमिली के गिर्द घूमती है, रैमजे फैमिली के गिर्द। मिस्टर रैमजे इस फैमिली का हेड होता है और उसकी वाइफ है मिसिज रैमजे। और इनकी स्टोरी बेसिकली यही है कि इन्होंने लाइट हाउस देखने जाना है, इनके बच्चे कहते हैं, और जो मिस्टर रैमजे है वो मतलब मना कर देता है। और अब हम लोग देखते हैं कि इस नावल में टू द लाइट हाउस में टाइम का कॉन्सेप्ट कैसे है और मतलब मिस वर्जीनिया वुल्फ ने इसको कैसे पोर्ट्रे किया हुआ है। तो इस नावल में वुल्फ ने टाइम के कॉन्सेप्ट को पोर्ट्रे करने के लिए एक टेक्निक यूज़ की हुई है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए से जो है ना राइटर वो अपने कैरेक्टर्स की इनर थाट्स को रिवील करता है। उनकी मतलब जो थाट्स और इमोशंस चल रहे हैं ना उसके माइंड में वो बोल नहीं रहा, लेकिन वो फिर भी इस काबिल होता है कि वो अपने राइटर्स की मतलब अपने कैरेक्टर्स की इनर थाट्स को देख सकता है और उन्हें एज इट इज़ पोर्ट्रे करता है, द विदाउट एनी क्रोनोलॉजिकल आर्डर। तो इस नावल में वर्जीनिया वुल्फ ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज़ किया है अपने कैरेक्टर्स की इनर थाट्स को रिवील करने के लिए। इसमें इसने जो स्टाइल अपनाया वो है नरेटिव स्टाइल, और इसके ज़रिए से ये टाइम के पैसेज को बयान करती है कि कैसे टाइम गुजर है इस नावल में, और डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं इस नावल के वो टाइम को कैसे परसीव कर रहे हैं और उनकी लाइफ पे जो टाइम है, गुजरता हुआ टाइम उनके लाइफ पे कैसा असर डाल रहा है। तो इसमें हम लोग अब देखते हैं कि मतलब इसका जो मेन एस्पेक्ट था ना इस नावल में टाइम का, वो था इसकी नेचर थी। और इस नावल में टाइम की जो नेचर थी वो थी सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव होता है कि मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू या जैसे कैरेक्टर्स को परसीव करेंगे, कैरेक्टर्स के मुताबिक टाइम की नेचर बयान हुई है। रियल में अगर हम लोग देखें तो टाइम की जो नेचर होती है वो ऑब्जेक्टिव होती है। टाइम गुजर रहा है, वो उस पर किसी का इफेक्ट नहीं होता, वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता, वो एक एक सेकंड करके गुजर रहा है। अगर हम लोग क्लॉक को देखें तो भी टाइम एक एक सेकंड करके गुजर रहा होता है। इसमें मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि 1 मिनट में अभी 4 बजे हैं तो नेक्स्ट टाइम में हम लोग ये देखें कि हाँ जी अगले ही सेकंड में 8 बज गए। ऐसा नहीं होता, टाइम आहिस्ता आहिस्ता से मतलब गुजर रहा होता है और उसकी नेचर जो होती है ऑब्जेक्टिव होती है। लेकिन इस नावल में ऐसा नहीं है। इस नावल में टाइम की जो नेचर है वो है सब्जेक्टिव। जैसे कैरेक्टर्स टाइम को परसीव कर रहे हैं वैसे ही जो है ना वर्जीनिया वुल्फ उसने इस नावल में टाइम को पोर्ट्रे कर दिया है। और इस नावल में जो टाइम है ना ये लीनियर ऑब्जेक्टिव नहीं पोर्ट्रे किया गया, बल्कि वैसे जैसे कैरेक्टर्स ने इसको परसीव किया वैसे पोर्ट्रे कर दिया गया। और ये कैरेक्टर्स जो हैं टाइम से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और जो टाइम है वो कैरेक्टर से इन्फ्लुएंस हो रहा है। और इसमें जो मतलब वर्जीनिया वुल्फ ने टाइम के पैसेज को बयान किया हुआ है और उसका इफ़ेक्ट बयान किया हुआ है कैरेक्टर्स के रिलेशनशिप पे और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस से। इस नावल को बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट पार्ट जो है वो है द विंडो, सेकंड द टाइम पासिस एंड द लाइट हाउस। ये 3 सेक्शन है, द विंडो, द टाइम पासिस एंड द लाइट हाउस। इन 3 सेक्शन में जो है ना जितने टाइम यूज़ हुआ वो है 10 साल का अर्सा इसमें मतलब यूज़ हुआ है। और वो कैसे मतलब कैरेक्टर्स की लाइफ में अकर हो रहा है और उनके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस डाल रहा है, इस सबको पोर्ट्रे किया गया हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट सेक्शन में टाइम को कैसे पोर्ट्रे किया हुआ है। फर्स्ट सेक्शन जिसका नाम है द विंडो, इसमें कैरेक्टर्स जो है ना सारे कैरेक्टर्स वो एक्शन करते हैं सिर्फ एक ही दिन में। इसका टाइम है 1 दिन। पूरे का पूरा जो मतलब पार्ट है ना ये एक ही दिन में मतलब कंप्लीट हो जाएगा। इसमें टाइम जल्दी मतलब ज़ाहिर इतने सारे इवेंट्स और एक्शंस हो रहे हैं और वो भी 1 दिन में, तो उनकी नेचर आप खुद देख सकते हैं कि कितनी फास्ट हो सकती है। टाइम की जो नेचर है वो फ्लीटिंग नेचर है, वो बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। और इसमें जो इवेंट्स हो रहे हैं और जो मतलब एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, राइटर के लिए उनको कैप्चर करना भी मुश्किल हो गया कि मतलब वो इतनी तेज़ी से हो रहे हैं कि राइटर उनको कैप्चर भी सही तरह से नहीं कर पा रहा। उनकी नेचर भी फ्लीटिंग नेचर है टाइम की। इसमें जो दूसरा सेक्शन है ये है टाइम पासिस। इसमें जो राइटर है ना इसने रिप्रेजेंट किया हुआ, इसमें जो मतलब टाइम लीप है वो है 10 साल का। और ये पोर्ट्रे करता है पैसेज ऑफ टाइम थ्रू अ सीरीज ऑफ ब्रीफ स्नैपशॉट्स एंड इम्प्रेशंस। इसमें जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं राइटर ने उनको अच्छे से मतलब पोर्ट्रे किया हुआ, उनकी कंप्लीट पोर्ट्रे किया हुआ है। और वो जैसे जैसे इवेंट्स अकर हो रहे हैं वैसे वैसे उनको बयान कर रहा है। उनके जो एक्सप्लेनेशन है वो ब्रीफ है, शॉर्ट नहीं है। और इस सेक्शन में मतलब ट्रांसिएंस ऑफ लाइफ और इनएविटेबिलिटी ऑफ चेंज एंड इम्पैक्ट ऑफ टाइम ऑन द कैरेक्टर्स ऑफ
एंड देयर सराउंडिंग्स को बयान किया गया है कि कैसे जो टाइम है वो कैसे गुजर रहा है, और जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है और लाइफ की जो ट्रांसियंस है उसको बयान किया हुआ है, और टाइम के इन्फ्लुएंस को करेक्टर्स की लाइफ में बयान किया हुआ है, और कैसे उनके इर्द गिर्द जो मामलात हो रहे हैं वो करेक्टर्स की लाइफ को कैसे मुतासर करते हैं, उन सबको बयान किया हुआ है। इसके फाइनल सेक्शन में द लाइट हाउस में, इसमें क्या होता है कि ये 10 साल के बाद ये जो सारे करेक्टर्स हैं ये सारे इकट्ठे हो रहे होते हैं, और फिर मतलब उसमें मतलब जो लिली है उसकी पेंटिंग कंप्लीट होती है इस सेक्शन में। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो थीम्स डिस्कस किए हुए हैं वो है लॉन्गिंग ऑफ पासिंग ऑफ टाइम एंड द रिक्वेस्ट फॉर मीनिंग एंड कनेक्शन। इसमें जो है लाइट हाउस ये इटसेल्फ बिकम अ सिंबल ऑफ होप, a destination that represents the desire to transcend and the limitations of time and morality। इस सेक्शन में इतने सालों बाद दोबारा से करेक्टर्स इकट्ठे हो रहे होते हैं, और इसमें मतलब इसमें जो थीम डिस्कस कर देते हैं वो लॉन्गिंग है, पासिंग ऑफ टाइम है, और जो सेक्शन का नाम है द लाइट हाउस। इस लाइट हाउस को एज ए सिंबल भी यूज़ किया गया हुआ है। ये सिंबल किस चीज़ की है? ये होप की सिंबल है। और ओवरऑल अगर हम लोग इस नावल में टाइम का कॉन्सेप्ट देखें तो वो है बहुत ही कम्प्लेक्स है और मल्टी फेसिटेड है, कि मतलब टाइम को जैसे करेक्टर ने परसीव किया है वैसे बयान कर दिया गया है, और उसकी जो रियल नेचर होती है लीनियर और ऑब्जेक्टिव वो नहीं पेश की हुई। और वुल्फ ने अपने नैरेटिव स्टाइल को और इनोवेटिव स्टाइल को यूज़ किया है इस सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ टाइम को पोर्ट्रे करने के लिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।